गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। जिनको स्लो लग रहा है वो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं 1.5x स्पीड पे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टू द टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आज का टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आइए देखते हैं इन सीरीज़ और इन पैरेलल व्हाट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको एक बनाना, दैट इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट। ओके, तो ये देखते हैं इन सीरीज़ और इन पैरेलल। इन सर्किट में दिया हुआ है 5 ओम एंड 2 ओम। ओके, तो इन सीरीज़ में कैसे फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट 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 RN, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक ऐड करते रहेंगे। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे 5 + 2 = 7, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया इन सीरीज़ में 7 ओम। ओके, पैरेलल में देखते हैं, आइए देखते हैं। सर्किट में दिया हुआ है 10 ओम एंड दूसरा दिया हुआ है यहाँ से दूसरा पास कर रहा है 20। तो दोनों क्या हो गया पैरेलल में, क्यों यहाँ दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया 10 ओम एंड 20 ओम। तो इसको इक्विवेलेंट निकालना है, दोनों को एक करना है एक। तो कैसे तो इसका फार्मूला क्या होगा, इन पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1, एक सेकेंड, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। इसका इन्वर्स करेंगे, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, ऐसा निकालना। ठीक है, तो मैंने फार्मूला लिख दिया है। तो पहला 1/10, दूसरा 1/20, इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा 6.667 ओम, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, नेक्स्ट देखते आइए। दैट इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। अब पूछ रहा है करंट कितना होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट बताना है। ओके, तो ये देखते हैं। दोनों क्या है इन सीरीज़, 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। इन सीरीज़ 2 और 1 एक दैट इज इक्वल टू 3। ओके, दोनों पैरेलल में कैसे पता चला, यहाँ दोनों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए ये दोनों पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल। तो एक क्वेश्चन मैंने एक चीज़ बताता हूँ, जब भी दोनों इन पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस सेम रहा तो सिंपली क्या करना है, उसका आधा कर देना है। तो क्या होगा 2, जैसे दोनों 10 ओम का रहता है, डायरेक्ट क्या करते 10/2 = 5 इजली। ओके, तो क्या है यहाँ 4 तो यहाँ क्या हो गया 2, 3 का आधा क्या होता है 1.5। ओके, ये दोनों किस में है सीरीज़ में, तो सीरीज़ का आ गया 2 + 1.5 3.5 हो गया। अब ये दोनों किस में आ गया पैरेलल में, तो दोनों को पैरेलल कैसे निकलेंगे 1/R1 + 1/R2 का इन्वर्स। तो ये दोनों का निकालेंगे ऐसे, तो क्या आएगा 1.27 ओम। ओके, तो ये दोनों किस में आ गया सीरीज़ में, तो दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, सीधा कुछ नहीं करेंगे तो 2.27 आ जाएगा। तो 2.27 ओम है यहाँ पे, और इसको एज इट इज़ रख देंगे। ये दोनों किस में आ गए, वैसे ही शुरू में जब मैंने बताया था वैसा ही आ गया। ये दोनों किस में आ गया पैरेलल में, तब पैरेलल में बताया था मैंने 1/R1 + 1/R2 का इन्वर्स। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.06 ओम। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। इस पूरे क्वेश्चन का इक्विवेलेंट कैसे निकला 1.6 ओम। तो पूछ रहा है इस सर्किट में करंट बताइए कितना पास हो रहा है। तो करंट V = IR होता है, मैंने शुरू में बताया था। तो I = V/R। तो V कितना है 30, V है ना 30, और रेजिस्टेंस निकालना मैंने हम लोग 1.06 ओम। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 28.3 एम्पियर। इस सर्किट से कितना पास हो रहा है 28.3 एम्पियर करंट पास हो रहा है वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 1.06 ओम। ओके, गॉट इट एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल ए टर्मिनल बी। ओके, दिस फर्स्ट 10 ओम एंड दिस सेकेंड 10 ओम, बीच में 10 ओम। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको क्या करेंगे सिंपली इन पैरेलल में कर दें। क्यों, देखो कोई बोलेगा कि भैया इसमें इसको आप सीरीज़ में क्यों नहीं ऐड कर दिए,
सीरीज़ में देखो क्वेश्चन जब भी रहता है तो एक ऐसे पहला ओम, दूसरा ओम, ए टू बी, ये 10, ये भी 10, ये भी 10। तो डायरेक्ट क्या कर रहे थे, इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जहाँ तक रहे, लेकिन सिंपली 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या होगा 30 ओम। क्यों इसमें 30 ओम क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और मैं बताता हूँ ये किस में था, इन सीरीज, डायरेक्ट इसमें ऐड कर दिया। पैरेलल इसलिए वो है, इसलिए बताता हूँ, एक सेकेंड रब कर देता हूँ उसको। वो पैरेलल इसलिए है कि ये एक यहाँ से एक पहला बना रहा है, यहाँ से दूसरा, ये और ये पहला हो गया, मतलब कि मान ले पहला, यहाँ से ये दूसरा बना रहा है, इसका एक कंप्लीट थर्ड बना रहा है। तो तीनों अपने आप में क्या कर दिया, एक ये हो गया, एक ये कंप्लीट बना दिया अपना में, तीनों एक कंप्लीट बना रहा है कि नहीं, तीनों अपना अलग अलग बना रहा है। तो इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ए टू बी, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, 10 10 10, तीनों 10 10, कितना 10 10 है तीनों। तो सिंपली क्या करेंगे, तो हमने पढ़ाया था इन पैरेलल, तो हाउ टू सॉल्व इन पैरेलल, फार्मूला क्या मैंने बताया था, तो 1 R इक्वेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का इन्वर्स। सिंपली यही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3.33 ओम, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस। ओके, इन सीरीज, इन पैरेलल, सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट, इन पैरेलल करंट डिफरेंट वोल्टेज सेम। ओके, इन सीरीज में हमेशा करंट का बोल वाला रहता है, इन पैरेलल में वोल्टेज का बोल वाला रहता है। ओके, समझ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन, ओपन एंड क्लोज सर्किट। देखिए, 2 इक्वल रेसिस्टर ऑफ 30 ओम्स ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 30 ओम का रेसिस्टेंस है जो कनेक्ट किस में है, पैरेलल में। एक दो, दोनों कनेक्ट किस में है, पैरेलल में, पहला दूसरा, दो बोला है ना रेसिस्टर, दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, अक्रॉस 120 वोल्ट, इसमें वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट डीसी सप्लाई हो रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द करंट थ्रू ईच ऑफ दैम। तब पूछ रहा है दो, मतलब कि करंट कितना पास हो रहा है दोनों में से, तो पहला दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ़ वन ऑफ द रेसिस्टर बर्न्स आउट, पहला रेसिस्टर है जो बर्न्स आउट हो गया, मतलब कि ख़त्म हो गया। तब पहला रेसिस्टर ख़त्म हो गया, इसमें करंट पास ही नहीं होगा, क्योंकि इनका रेसिस्टेंस तो इन्फिनिटी हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस ख़त्म हो गया, तो करंट तो पास ही नहीं होगा। एग्जाम्पल, वुड, लकड़ी है, लकड़ी में करंट पास होगा नहीं, क्यों, उसमें रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए करंट पास नहीं होगा। तो करंट कहाँ से पास होगा, तो इस सर्किट से पास होगा। तो V इक्वल टू IR, तो रेसिस्टेंस 30 एंड वोल्टेज 120। तो पूछ रहा है करंट कितना होगा, व्हाट इज़ करंट, तो करंट का फॉर्मूला V/R, तो 120/30, दैट सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ओके, एंड सेकेंड वन बोल रहा है रेसिस्टर गेट शॉर्टेड, मतलब शॉर्टेड हो गया, मतलब कि इन सिंपली लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं रेसिस्टेंस को हटा दिया गया, रेसिस्टेंस को हटा दिया गया, मतलब कि रेसिस्टेंस को हटा के सिंपली एक वायर, मतलब कुछ नहीं है, एक सिंपली वायर लगा दिया गया, रेसिस्टेंस है नहीं। तो एक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप गाड़ी से जा रहे हैं, ओके, आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, एक है स्मूथ रास्ता, एक है खरबड़ा रास्ता, मतलब ख़राब रास्ता। आप किसको प्रेफर करेंगे, स्मूथ वाले को। क्यों, क्योंकि इसमें एकदम आराम से इजीली आप जा सकते हैं, इसमें ऊबड़ खावड़ है तो आपको जाने का इसमें से मन नहीं करेगा। तो आप क्या चूज़ किए, स्मूथ। क्यों, स्मूथ में इजीली हम लोग पास हो जाएंगे। तो करंट भी यही सोचता है, तो करंट भी हो जा, स्मूथ इजीली पास कर गए हैं, इसमें से खरबड़ा रास्ता से नहीं पास किए हैं, करंट स्मूथ पास कर गया। तो शॉर्टेड का मतलब क्या हुआ, रेसिस्टर गेट शॉर्टेड, इसमें रेसिस्टेंस
नहीं है तो यहाँ पर करंट पट से पास हो जाएगा, तो करंट इक्वल टू 0 इन सर्किट। तो करंट यहाँ से पास ही नहीं हुआ, सर्किट में करंट क्या हुआ 0। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस था ही नहीं, इसलिए रेसिस्टेंस यहीं, करंट यहीं से निकल के बाहर। हम लोग को चाहिए सर्किट में ना करंट, तो लेकिन यहाँ खुरबुरा रास्ता था, यहाँ से निकल के करंट, समझे। तो करंट हमेशा चूज़ कैसे कैसे करता है, स्मूथ। तो आप बता सकते हैं, तो कोई पूछेगा रेसिस्टेंस गेट शॉर्टेड मतलब वहाँ करंट क्या है, I इक्वल टू 0। ओके, आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। पहला 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम एंड 20 ओम क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, एक इसमें ऐसा बना दिया गया। तो सब अपने आप में, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहे ना, जब भी, तो सबको इन पैरेलल में लिख दो, सबको इन पैरेलल में। कैसे, ऐसे बनाओ, पहला क्या है, कहीं भी 20, फिर 10, फिर 10, फिर 20, क्योंकि ऐसा ये सब अपने आप में ये पैरेलल में बना दिया, सब एक दूसरे के बना दिया। इजीली क्या लिखेंगे, सबको लिख देंगे इसमें 20, 10, 10 एंड 20। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मैं बताया था इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल इनवर्स, जहाँ तक है Rn तक। तो 1/20, 1/10, 1/10, 1/20 का इन्वर्स कहीं से भी ले सकते हैं आप। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो जो आएगा दैट इज़ इक्वल टू आंसर। इसको कैलकुलेटर में पुट करो, इसलिए निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।